भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उनके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिए अदृश्य होते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास करता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मृत है उसके लिए जन्म इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए कभी शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न तो शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकते हैं, उसे न पानी में भिगोया जा सकता है और न ही हवा में सुखाया जा सकता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं कहा जा सकता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लग जाती है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। उसके लिए केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लाया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता के साथ करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए सिर्फ उन्हें ही पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दे सको। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलटा देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता के साथ करने से अच्छा है अपना काम करे, भले ही वह अपूर्णता के साथ करना पड़े। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता। आशा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। हद में रहकर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण होता है। हर बात को यदि दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहो। टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज़ें एक दिन राख हो जाती है।